बलरामपुर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने मंदिर में की साफ सफाई, ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। कोंडागांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, विधायक लता उसेंडी कार्यक्रम में हुई शामिल। कोंडागांव में पीएम सूर्य घर बिजली योजना के हितग्राही से मिले डीएम नुपुर राशि पन्ना ने सोलर प्लांट का किया आयोजन अवलोकन। कोरबा में पीएम के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, कबीर राम मुक्तिधाम में लगाए गए 100 पौधे, अध्यक्ष अमरुदास महंत ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। और कोंडागांव में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने चलाया अभियान, पीएम के 75वें जन्मदिन पर लगाए 75 पौधे, सभी ने पौधों की देखभाल का लिया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया है और राजिम से रायपुर के लिए मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने रायपुर अभनपुर की 2 मेमू रेल सेवाओं और का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ किया। इस अवसर पर भारी संख्या में यात्री उत्साहपूर्वक ट्रेन में सवार होकर रायपुर की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई योजना, नई सेवा गरियाबंद देवभोग और राजिम क्षेत्र के लोगों को राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। विद्यार्थी, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लिए ये अत्यंत उपयोगी होगी। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, लोकसभा सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल, अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। ये सेवा क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का कारण बनी, जिससे क्षेत्र की आवागमन सुविधा में सुधार होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शाम महादेव घाट रायपुर में आयोजित खारून भैया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। ये भव्य आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर खारून नदी तट पर 2100 दीपों का दीपदान भी किया गया, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल और प्रभावशाली बना। कार्यक्रम में पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, महापौर मीनल चौबे, अपेक्स अध्यक्ष केदार गुप्ता, नौनाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस समरसता महाआरती को एकता, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश देने वाला आयोजन बताया। कार्यक्रम में भक्तिमय वातावरण रहा और सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमवीरों को भूमिका अतुलनीय है और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ और भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने दीदी ई रिक्शा योजना और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने की घोषणा की। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का खर्च श्रम विभाग वहन करेगा। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण पर जोर दिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ राजिम रेलवे स्टेशन से राजिम रायपुर मेमू नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के विस्तार से रायपुर अभनपुर की 2 मेमू रेल सेवाएं अब राजिम तक पहुंच गई हैं, जिससे हजारों यात्रियों को प्रतिदिन सीधे रायपुर तक सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संगम नगरी राजिम को यह ट्रेन सेवा मिलने से गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल दिसंबर तक रेल सेवा धमतरी तक पहुंच जाएगी और भविष्य में राजिम से कांकेर, बस्तर होते हुए अंतगढ़ तक ट्रेनों की सुविधा प्रदान करने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा है कि ये पहल छत्तीसगढ़ के बेहतर संपर्क और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सेवा दिवस के अवसर पर धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत
खरोरा में सेवा पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें धरसींवा विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। इस दौरान विधायक कार्यालय में विधायक अनुज शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश सुना और साथ ही रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंगीकार 2025 जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंगीकार 2025 के तहत 54 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। साथ ही खरोरा के पीएमसी शासकीय नवीन प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य लागत राशि 9.8 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 6 के मुख्यधाम में विकास कार्य लागत राशि 5 लाख रुपए से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि विश्व में भारत को नई पहचान देने वाले आधुनिक भारत के रचयिता राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री को मैं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। इस मौके पर विधायक अनुज शर्मा सहित मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, जन प्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की बहनें, नगरवासी एवं वरिष्ठ जन मौजूद रहे। अठारह सितंबर को कलेक्टर विनय कुमार लांगे ने फुलझर का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार डेवलप योजना के तहत फुलझर को एक आकर्षक और आध्यात्मिक स्थल बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि ये सभी समाजों की आस्था का केंद्र बन सके। कलेक्टर ने विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और समय समय पर निरीक्षण करने का आश्वासन दिया, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। खोकसा की अधीक्षिका गीता पटेल को 3 पदों का प्रभार दिए जाने की जानकारी कलेक्टर को पहली बार मिली है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर्व समाज मंगल भवन के लिए 43.65 लाख रुपए के टेंडर के केवल 2 घंटे 15 मिनट में जारी कर बंद करने पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराने की बात कही है। वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। उसी के अनुरूप फिर यहाँ पे बहुत सारे हमारे विकास के कार्य स्वीकृत हुए थे, जैसे पार्क निर्माण, फिर आपका चौपाटी निर्माण कार्य, गार्डन का। तो उसी की प्रगति देखने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और प्रगति ठीक है और आवश्यक दिशा निर्देशन को दिए गए कि समय सीमा में जो पेंडिंग कार्य उनको पूरा किया जाए। जस्ट अभी आपके ही द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, तो उसको मैं चेक कराऊंगा एक बार। सद्गुरु कबीर आश्रम समिति बाकी मोखरा के सौजन्य से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर कबीर मुक्तिधाम में 100 पौधारोपण किए गए। बता दें कि पीएम ने भारत का सर्वागतिक विकास करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को 4 स्थान पर लाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया और निरंतर विकास की प्रक्रिया अग्रसर है। सुरक्षा इतनी मजबूत हुई कि उसी के देश में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। लगभग 150 देशों में वैक्सीन भेजकर कीर्तिमान स्थापित किया। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। देश आज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र का पालन कर देश को प्रगति की राह पर विकासशील देशों से संबंध बनाने के साथ विश्व भर में अपनी स्थिति बनाने के साथ पहचान बनाई। इस प्रकार पनिका समाज में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाया और विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की गई। बता दें कार्यक्रम की स्वच्छता अमरू दास महंत अध्यक्ष कबीर आश्रम बाकी मोखरा ने की। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रक्तदान, स्वच्छता जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में वीर गुंडाधुर रक्तदाता समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वयंसेवकों द्वारा अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ले, डिप्टी कलेक्टर किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 20 से ज्यादा रक्तदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान किया। वहीं जिला संगठक और वीर गुंडाधुर रक्तदाता समिति के संस्थापक शशि भूषण कन्नौजे ने कहा कि हमारी समिति के सदस्य लगातार जरूरतमंदों को रक्तदान करते हैं और रक्तदान के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समिति द्वारा अब तक 700 से ज्यादा इकाई रक्तदान किया जा चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्तदान महादान के तहत लगातार रक्तदान किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ रक्तदान करने के लिए
सभी को यहां पर आमंत्रित भी किया जाता है, अपील भी की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, तस्वीरें दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां 2 अक्टूबर तक रसैया स्वयंसेवकों ने यहां पर रक्तदान करने का संकल्प लिया है और आगे भी जो है रक्तदान करने के लिए यहां पर संकल्प लिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा पखवाड़ा अभियान, जहां आपको बता दें कि पूरे देश भर में 17 सितंबर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी जगह जगह लगाया जा रहा है और सभी यहां पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान से आप दूसरों की जिंदगी को भी बचा सकते हैं। पखवाड़ा शिविर के तहत यहां पर रक्तदान का आयोजन किया गया है, कैंप लगाया गया है और सभी यहां पर रक्तदान करते हुए और नजर आ रहे हैं। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। कोंडागांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत केशकाल के इको पर्यटन केंद्र टाटामारी में भी वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विशेष पौधारोपण अभियान चलाया। इसके तहत नगर पंचायत अध्यक्ष बिहारी लाल शोरी, डीएफओ दिव्या गौतम समेत स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और विभाग के स्टाफ की मौजूदगी में नमो की तर्ज पर नीम, आंवला, महुआ और ओझिनिया के लगभग 75 पौधे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस संबंध में डीएफओ दिव्या गौतम ने बताया कि सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ है, जो कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत केशकाल वन मंडल अंतर्गत सभी परिक्षेत्रों में हमारे अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव जाकर पौधारोपण, सफाई अभियान समेत अन्य गतिविधियों का आयोजन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक नगरवासी का दायित्व है। ऐसे में केशकाल में टाटामारी में प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस के मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों और नगरवासियों के साथ पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। आगे बढ़ेंगे, नगर पंचायत बसना में भव्य और बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें आधार केंद्र का शुभारंभ, स्वच्छता पखवाड़ा और विश्वकर्मा जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को एक साथ समाहित किया गया। बता दें कि आधार केंद्र के शुभारंभ पर नगर में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आधार केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र नागरिकों को आधार संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश सदस्य डॉक्टर एनके अग्रवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ सूरज सीदार उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने आधार केंद्र के शुभारंभ को नगर के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। तो नगर पंचायत बसना में भव्य और बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इस बीच आधार केंद्र का शुभारंभ, स्वच्छता पखवाड़ा और विश्वकर्मा जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ समाहित किया गया। आपको बता दें कि आधार केंद्र के शुभारंभ पर नगर में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आधार केंद्र का उद्घाटन किया गया और इस बीच आपको बता दें कि यह केंद्र नागरिकों को आधार संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं जो है आसानी से उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश सदस्य डॉक्टर एनके अग्रवाल और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ सूरज सीदार मौजूद रहे। वहीं उन्होंने आधार केंद्र के शुभारंभ को नगर विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। बसना में माननीय मोदी जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और इसकी शुरुआत हम भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा के साथ सरकारी अस्पताल बसना में स्वच्छता की शुरुआत की गई है। पूरे 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये सिर्फ 2 अक्टूबर में बसना नगर पंचायत का एक लक्ष्य है, पूरा बसना स्वच्छ बसना स्वस्थ बसना। इसके लिए हम एक अभिनव कॉन्सेप्ट भी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक स्वयं एक पहल, मतलब कोई भी आदमी अपने स्वयं एक अच्छा पहल करके एक तो आप योजना काम करें और उसको हम 26 जनवरी को पुरस्कार देंगे। उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, उस अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। विश्वकर्मा जयंती की हम लोग
विश्वकर्मा से संबंधित कार्य हमारे यहाँ होती है। तो सबसे पहले हमने स्मरण जयंती जी का पूजा पाठ किया। उसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय से पूरे जिले भर में सभी नगर पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में आधार केंद्र का शुभारंभ जो आज हमने अपने नगर पंचायत बसना में किया। उसके साथ ही शासन के गाइडलाइन से 17 तारीख से हमें स्वच्छता पखवाड़ा का भी शुभारंभ करना था, जिसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से रैली के माध्यम से और फ्लैग से किया। और पहला हमने टारगेट हमारे जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल में वहाँ जाकर के हमारे जनप्रतिनिधियों, आम पब्लिक, हमारे स्टाफ के साथ जाकर हमने आज लोगों को सफाई का संदेश दिया। यह व्यवस्था कंटिन्यू 15 दिन तक चलती रहेगी। अलग अलग संस्थाओं में जाके जहाँ सार्वजनिक जगह वहाँ हमारी टीम जाएगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि बसना को साफ और सुंदर बनाना है, आप सबका सहयोग हमें चाहिए। विभिन्न कार्यक्रम जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ हुए हैं और ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 15 दिनों के लिए सेवा पखवाड़ा हर दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे जो जन उपयोगी हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों में कुछ प्रेरणा देने का भी काम इसमें होगा। जैसे कि आज का दिन हमारे लिए स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करने का दिन था, तो हमने यहाँ पे नगर पंचायत में, जैसे कि आप जानते हैं कि आज विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन हमारे यहाँ था और जितने हमारे वाहन है सबकी नगर पंचायत के अंतर्गत सारे वाहनों का, औजारों का आज पूजन भी हमने किया। उसके पश्चात हमने एक आधार कार्ड बनाने के केंद्र का शुभारंभ भी किया है, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बसना में 3 जगह इसका प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर पंचायत बसना के कार्यालय के अंदर भी एक हमने कार्यालय खोला है, जिससे आम जनता यहाँ पर आकर कभी भी अपना आधार कार्ड में बनवा सकती है। कोई उसमें त्रुटि है उसको सुधार, स्पेलिंग सुधार, फोटो का कोई अगर मान लो दिक्कत है कि पुरानी फोटो मैच नहीं हो रही तो नई उसमें लगाने का, ये सब व्यवस्था मतलब आधार कार्ड का नया से लेकर दुरुस्ती का हर काम यहाँ पे निरंतर प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए कि स्टाफ भी हमारे पास यहाँ के है, आवश्यक उपकरण भी यहाँ पे हैं और ये प्रतिदिन आधार कार्ड बनाने का काम यहाँ पे सुधारने का, बनाने का सब चालू होगा। और बस्तर जिले का एक ऐसा स्कूल जहां पर विषयवार शिक्षकों की कमी का छात्र छात्राएं दंश झेल रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना समय पर पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में ही 2 ही शिक्षकों के भरोसे छात्र छात्राएं भविष्य गढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि युक्ति करण के चयन समिति के छात्राओं की आंखों में धूल झोंक दिया है। वहीं जिस शिक्षिका का अतिशेष के लिए नाम सूची में दर्ज किया गया था, उसका रहस्यमय ढंग से शिक्षिका का नाम पुनः कुड़कानार हाई स्कूल में दिखाया, जहां से रिलीफ होकर शिक्षिका ने घाट लोहंगा हाई स्कूल में अपनी उपस्थिति दी। और घाट लोहंगा हाई स्कूल में पहले से ही विज्ञान विषय के 2 शिक्षक मौजूद हैं और जबरन वहां तीसरे शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए थोपा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है, जिसे लेकर हाई स्कूल घाट लोहंगा के प्रिंसिपल ने वेतन संबंधित समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम इतना बदतर हो चुका है कि बस्तर में जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां नस देकर नजदीकी स्थान में दिया जा रहा है। जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा, ये बस्तर जिला का बॉर्डर कहना चाहिए। कोंडागांव जिला और बस्तर जिला के बॉर्डर में एक स्कूल है, आपको दिखाएंगे। ये स्कूल है शासकीय हाई स्कूल पखना कोंगरा, संकुल केंद्र पखना कोंगरा, विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर। आपको पता होगा जब युक्तिकरण का दौर चल रहा था तो समस्त संकुल समन्वयक एवं स्टेट में जो प्रक्रिया चली उसके तहत जिले में भी हुआ और जिले में संकुल समन्वयक एवं प्राचार्य के माध्यम से डेटा एकत्रित किया गया था, जिसमें शिक्षकों की कमी को लेकर बृहद स्तर में काउंसलिंग किया गया, चर्चा किया गया और जहां पे शिक्षक नहीं थे ऐसे जगहों पर शिक्षकों का व्यवस्था किया गया, युक्तिकरण किया गया। आपको इस पखना कोंगरा के हाई स्कूल में हम उन बच्चों से मिलाएंगे जो आज भी लालातीत हैं किसी अध्याय को लेकर, किसी विषय को लेकर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक कितने हैं, शिक्षक कितने नहीं हैं, कितने का हुआ था और कितने का युक्तिकरण में यहाँ नहीं हुआ, ये सारा चीज आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग के यहाँ कितने शिक्षक हैं? टीचर कितने? 2 शिक्षक हैं। 2। कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? एक मैथ्स पढ़ाते हैं, एक इंग्लिश पढ़ाते हैं। और आप लोग पास कितने विषय हैं? 6। तो बाकी विषय कौन पढ़ाता है? मिडिल वाले शिक्षक। मिडिल वाले पढ़ाते हैं।
हाई स्कूल के नहीं है? नहीं है इसमें। कौन कौन विषय के शिक्षक नहीं है? संस्कृत की नहीं है, हिंदी की नहीं है, फिर आप विज्ञान करो। की नहीं है। हम्म। आपके यहाँ प्रयोगशाला है? है कहाँ है प्रयोगशाला? उस पर तो वहाँ के टीचर हैं प्रयोगशाला नहीं के? है। अच्छा, कुछ बालिकाएं हैं, इन लोग से भी पूछ लेते हैं। बेटा, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही अच्छे चल रही है। विज्ञान कौन पढ़ाते हैं? विज्ञान का अच्छा, वो आपके शिक्षक हैं या फिर मिडिल के? मिडिल के 2023 सितंबर। बच्चों को जो शिक्षकों की कमी है, जो बच्चे बता रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसा हो सकता है? बहुत खराब स्थिति हो सकता है सर, क्योंकि हाई स्कूल में मात्र 2 ही टीचर हैं और बर्डन क्या है सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक विषय 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब सुबह 10 बजे आता है, 4 बजे तक वो पढ़ा ही रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा भार पड़ता है एक शिक्षक के ऊपर। ये 6 विषय मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑफिस वर्क भी होता है, तो उसके लिए भी एक समय नहीं निकालना पड़ता है। और फिर ऑफिस वर्क करते हैं तो इधर बच्चों का पढ़ाई छोड़ते हैं। तो आप लोग की जब मीटिंग होती है तो आप लोग बताते हैं अधिकारियों को कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है? हाँ सर, माथुर सर समय समय पर आवेदन देते हैं बीईओ में, डीओ में, बट वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आता है। आपने कितने बार जानकारी दिया यहाँ शिक्षकों की कमी को लेकर? मैं कई बार बीओ, डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर, बस्तर, उनको भी कई बार मैं जानकारी दिया गया था। इस पर कोई कार्यवाही और देंगे कहते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। कितने छात्र छात्राएं हैं पूरा? यहाँ भी 42 बच्चे हैं सर जी। अच्छा, तो कितने शिक्षकों की जरूरत है? यहाँ भी 5 शिक्षकों की आवश्यकता है। हम सिर्फ 2 ही हैं, अंग्रेजी और गणित वाले। बाकी हमें हिंदी की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। तो जैसे बाकी शिक्षक नहीं है तो उनका विषय को कौन पढ़ाता है? अब हम ही लोग पढ़ाना पड़ता है सर। 6 पीरियड दोनों शिक्षक हैं जो 6 पीरियड पढ़ाते हैं। अच्छा, और बाकी काम ऑफिशियल वर्क आपका? और उसमें ऑफिशियल कार्य भी जो जुड़ा है सर, जो 1 बजे से 1:15 को जो लंच होता है उसमें 45 मिनट 50 मिनट में निपटाना होता है। तो जब युक्तिकरण चल रहा था तो आपने किनको बताया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है? जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ में ही बताया गया सर व्यवस्था। तो ये है यहाँ का सिचुएशन इस पखना कोंगरा हाई स्कूल का, जहाँ पे बताने के बावजूद भी यहाँ के जिले अधिकारी, यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी एवं तमाम जो शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए अफसर हैं, अधिकारी हैं, सब कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी या फिर बीओ कार्यालय तक साठगांठ करके अपना स्थिति को दूसरे जगह बदलवा के दूसरे स्कूल में सेवा दे रहे हैं, जिससे आज भी यहाँ पर शिक्षकों की कमी दिख रही है और बच्चे अंधकार में यहाँ पे भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप, पखना कोंगरा। और कोंडागांव में मिशन वात्सल्य अंतर्गत शासन स्तर से गठित जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति स्पॉन्सरशिप फास्टर केयर अनुमोदन समिति की तिमाही बैठक कलेक्टर नूपुर आशी पन्ना की अध्यक्षता में की गई, जहां कलेक्टर ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह को प्रदान किया गया 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो बच्चे फॉरेन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्सपोजर के लिए जाने वाले हैं उन बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्राप्त मेडिकल मोबाइल यूनिट के चिन्हांकन 20 ग्राम पंचायतों के पात्र बालकों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किए जाने के लिए चिन्हांकित किए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों, रिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों सहित विभागीय जानकारी को विस्तार से बताया गया। किशोर न्यास बोर्ड में लंबित 53 बाल कल्याण समिति में 2 लंबित प्रकरणों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर इन दिनों गंदगी से बदहाल है। चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों को परिसर में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। खासकर महिला संसाधन पर ताला लगे होने से महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर में शौचालय की सफाई कई महीनों से नहीं कराई गई है।
हालात ये हैं कि शौचालय के आसपास कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और भयंकर दुर्गंध से वहां जाना दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों के अपने कार्यालयों में शौचालय बने होने से उन्हें समस्या का समाधान एहसास नहीं होता है और इसी कारण जनता और तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था के खिलाफ 2 दिन पूर्व वकीलों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025-26 के अंतर्गत श्रमिकों के हित में फरसगांव में महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। उप जनपद पंचायत कार्यालय सभागृह में श्रम विभाग द्वारा श्रम वीर स्वास्थ्य परीक्षण और श्रमिक पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम ने मौके पर ही 130 श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण किया तो वहीं 240 श्रमिकों का पंजीयन कर कार्ड वितरण किया गया। शिविर में मौजूद श्रमिकों को विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार सरकार श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ठोस पहल कर रही है। श्रमिक पंजीयन, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसी योजनाएं श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।